नमस्कार, आप हैं द चकाचक के साथ और चकाचक आज फिर आपके लिए लाया है एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी। ये स्टोरी है उस इंसान के बारे में या यूं कहें उस राजा के बारे में जिसने जीवन के चलते सफर में सब कुछ पाया। उसने अपने जीवन में चार शादियां की। चारों पत्नियां उसकी, एक जो पत्नी शुरू पत्नी जो उसकी थी वो अंदर से बहुत खूबसूरत थी, यानी कि मन बहुत खूबसूरत था, और जो उसके बाद जो पत्नियां उसकी आई वह जीवन में खूबसूरती के चलचित्र थी, यानी कि ऐसे मानिए कि खूबसूरती उनके द्वारा बयां होती है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा धन कमाया, शोहरत कमाई, व्यवहार कमाया, यानी कि अंडरस्टैंडिंग कमाई, मगर एक रोज़ उसे एक भयंकर लाइलाज बीमारी हुई, यानी कि जिसका चाहकर भी कोई इलाज ना हो सके, ऐसी बीमारी से वो पीड़ित हो गया। उसने तमाम कोशिशें की, इधर उधर का सारा धन लगाया, चाहे जितनी कोशिश की, दुनिया भर के वैद्य बुलाए कि यहाँ बैठे बैठे पैसा पानी की तरह बहा दो मगर मुझे बचा लो, पर अंत तो परम सत्य है, कोई बच ही नहीं पाया। तो वैद्य लोगों ने कहा, यानी कि सारे जो डॉक्टर्स थे उनकी फाइनल मशवरे ये आए कि अब आपके पास जो कुछ वक्त बचा है आप हंस खुश के गुजारे, क्योंकि यह आखिरी है। 6-7 महीने या कुछ वक्त जो आपके पास बचा है आप उसे मज़े से जिए, लेकिन अगर किसी को पता चल जाए कि मैं मरने वाला हूँ तो खौफज़दा तो हो ही जाती है ज़िंदगी। उस खौफज़दा ज़िंदगी में उसको एक ख्याल आया कि मैं हमेशा लोगों से घिरा रहा, मुझे साथ देने वाले इतने लोग मिले, मृत्यु के बाद मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो संसार होगा कैसा? क्या वहाँ मैं अकेला रहूँगा? मैं किसी को यहाँ से अपने साथ वहाँ ले जाऊँ तो सफ़र कितना आसान हो जाएगा ना, कोई अपना होगा। तो इसके लिए उसने शुरुआत की। उसने जो सबसे करीबी उसकी चौथी बीवी थी, यानी कि जो खूबसूरती में सबसे ज़्यादा थी, उसने उसे पास बुलाया, क्योंकि वो उसके ज़्यादा टच में थी ना। तो उसने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास जो सारा धन है ना, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम मेरी बहुत प्रिय हो, बस मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ कि अगर मैं मर जाऊँ तो तुम इस मृत्यु के बाद के जीवन का सफ़र भी मेरे साथ तय करोगी। तो वो पत्नी हड़बड़ा गई और बोली कि मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ चल नहीं सकती, मैं कितना भी चाह लूँ तुम्हारे साथ आ नहीं सकती। फिर उसका दिल आहत हुआ कि मैंने इसके साथ कितना प्यार बताया, कितना प्रेम के साथ मैं इसके साथ रहा और मुझे ये महसूस हुआ। उसने तीसरी पत्नी से बात की। उसने कहा कि तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है, तुम जीवन को आसान बनाती रही, तुम्हारा साथ मुझे जीवन को आसान बनाने में बहुत ही ज़्यादा, तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजरता था पता ही नहीं चलता था। उसने उससे कहा कि मेरा सारा धन ले लो या तुम मेरे साथ चल लो, पर वो बोली कि माफ़ी चाहेंगे, हम तुम्हारे साथ आना तो दूर, अभी तो हम बहुत ही ज़्यादा जवान हैं, अभी और चलेंगे, तुम्हारे जाने के बाद कोई दूसरा ब्याह करेंगे, किसी और के साथ चलेंगे। ये सुनकर तो वो इंसान लगभग टूट ही गया था। इसके बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी, यानी कि जिससे बहुत कम मिलना जुलना होता था, लेकिन आज भी वो सुख दर्द की हमदम की साथी और हर किसी नए काम को शुरू करने से पहले मशवरे ज़रूर करता था उससे। तो उसने उसको बुलाया और उससे कहा कि मैं बहुत आहत हो चुका हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस मृत्यु के बाद के जीवन में मेरा हमसफ़र बन पाओगी? बड़े निराश मन से उसने कहा, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वो भी उसके साथ चलेगी। तो उसका जवाब ये था कि मैं चाहती तो हूँ कि तुम्हारे साथ चलूँ, प्रेम भी बड़ा है, तुम्हारे बिना रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती। हाँ, लेकिन वादा ज़रूर करती हूँ कि जब तुम मरोगे या तुम्हें इस संसार को छोड़ना पड़ेगा तो तुम्हारे लिए मैं शमशान तक आऊँगी, तुम्हारे लिए लकड़ियों का और आवश्यक ज़रूरी सामान का इंतज़ाम मैं करूँगी। इसके बाद अब उसकी उम्मीद टूट सी गई थी। उसने अपनी पहली पत्नी से कहना तो चाहता था वो कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन अपने आप को इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बड़े वक्त गुजर गए, उससे कभी रूबरू होकर मुलाकात नहीं की, कभी उसका हाल नहीं जाना। उसके सामने जब वो उससे मिलने आई, जब उसने सुना कि यार ऐसा कुछ हो रहा है कि वो अपने बाद जाने के लिए कोई ढूंढ रहा है, तो जब उसने उसकी आंखों में देखा तो दोनों की आंखें नम हो गई, भावपूर्ण स्थिति हो चुकी थी, एक दूसरे को दोनों समझाने में लगे थे। तब उसने उसके सामने बड़े नम्र भाव से कहा कि मुझे क्षमा कर दो। तब उसने कहा कि मृत्यु के बाद का जीवन तो क्या, जितना भी सफ़र होगा यहाँ से लेकर वहाँ तक, तुमने कभी मेरा ध्यान नहीं रखा, लेकिन मेरी आस हमेशा तुमसे थी कि तुम कभी ना कभी तो मुझे याद करोगे ही सही, चाहे देर सही अंधेर सही, तुमने मुझे याद किया, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर आऊँगी। मोरल ऑफ द स्टोरी,
कहती हैं कि जिंदगी में हर इंसान की 4 पत्नियां हैं। आप कहोगे कैसे? तो देखिए कुछ ऐसे। जब आप भी अपनी ज़िंदगी में से बाहर निकलने वाले होते हैं तो सबसे पहले आपकी आस होती है कि शरीर को साथ ले जाऊं, लेकिन शरीर कहता है कि तुम मुझे कुछ भी दे दो, मैं यहाँ का हूं और यहीं का रह जाऊंगा। चौथी पत्नी, शरीर आपके साथ चाह के भी नहीं चल सकता। आपकी तीसरी पत्नी, जिसको जीवन भर दौड़ भाग के ना जाने तरस तरस की ठोकरें खा के कमाया, आपका गाड़ी, बंगला, कार, ज्वेलरी, सिस्टम, कार, फोन, जो भी कुछ जो आपके पास है, जिसे आप अपना कहते हैं, वो सारी चीज़ें कहती हैं कि हम अभी भी जवान हैं, तुम चले गए तो क्या, हम तो किसी और के साथ चलेंगे ना, वो हमें चलाएगा। तो आपकी तीसरी पत्नी है आपकी जो संपत्ति। दूसरी पत्नी आती है आपका व्यवहार। कहता है कि प्रेम तो बहुत है, जाना तो चले, चाहने में तो चले भी जाए तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे पास वो लाइसेंस ही नहीं, हम चाह के भी नहीं जा सकते। वो आती है आपके लिए सारे सामान जुटाती है, वहाँ तक आपको गेट पास तक एंट्री देती है, आपके लिए लकड़ियाँ जुटवाती है, आप में आग लगाती है और उसके बाद अलग। पहली पत्नी की ज़िंदगी तो जी, लेकिन कभी उसका ध्यान न रखा, यानी कि आपकी सोल, आपकी आत्मा, सोलमेट, एक्चुअल सोलमेट आपकी सोल ही है। आप उसके बारे में कभी सोचते नहीं, लेकिन वो कहती है कि मैंने हमेशा तुमसे ये चाहा था कि तुम मेरे लिए काम करो, मगर हमेशा तुमने इन चीज़ों के लिए काम किया, फिर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारे साथ चलूंगी। आशा करते हैं कि यह स्टोरी आपको समझ आई होगी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं ज़रूर कामगर होगी। द चकाचक आपका यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।